So Jai Hind everyone, welcome to Defense Crackers once again. So finally friends, एक और प्रैक्टिस सेट लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये एक बेहतरीन आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले तैयारी के लिए एक बहुत ही सुंदर मॉक टेस्ट है ये, और ये टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं। सो आप लोग निश्चिंत होकर यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से सारा चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो पहले से इस चैनल पे हो तो फिर हो ही। तो देखो, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है, राइट। तो देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा और डिटेल सॉल्यूशन दूंगा इसके। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक सॉल्यूशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट रहेगा। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, और आपको ना कॉन्सेप्ट तगड़ा एकदम लगेगा कि गर्दा उड़ा दिया आपने। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ईडर वाला क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए क्या है ना कि माई इल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेज हिज ब्रेड एंड बटर, और है क्या, नो ईडर। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो भैया रिप्लेस में क्या, अब ध्यान देना, डील्स विथ, तो विथ डील्स इन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डील्स विथ की जगह पे हो जाएगा डील्स इन। समझ रहे हो कि नहीं रहे, यहाँ पे है ना डील्स विथ, तो यहाँ पे आप डाल दो डील्स इन, है कि नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। आया? अब देखो, अगर आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, स्नेहा वॉज एक्यूज फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्वेटेड हर, नो ईडर। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो, अब अगर इस क्वेश्चन की ओर आप चाहते हो तो यहाँ पे होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एक्यूज्ड फॉर, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्यूज्ड फॉर नहीं होगा बल्कि एक्यूज होगा। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा यहाँ पे, एक्यूज ऑफ। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे भरना है। चलिए भरते हैं। बोल रहा है माई सिस्टर मैरिज पास्ड डाइस पीसफुल्ली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पास ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं है। तो पास ऑफ यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो भी समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो, देयर आर डाइस बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेज दैम फ्रॉम द मार्केट। अब देखो इसमें क्या है, अ फ्यू, अ लिटिल, फ्यू और द फ्यू। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जैसे जाओगे ना तो फ्यू विल बी यूज्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है आपका सिमिलर, यानी एंटोनिम्स पूछा है इसने। ठीक है, तो एंटोनिम्स पूछा है तो अच्छी बात है, एंटोनिम्स तो बताना ही है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो एट्रोसिटी है कि नहीं है। तो देखो एट्रोसिटी मतलब आपको पता है, बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, उसका मतलब होता है क्रूरता। जिनको भी पता है, और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए है ये, क्या ये, क्रूरता। ठीक है, तो देखो क्रूरता अगर देखो, एन एक्सट्रीमली क्रूएल एक्ट। ठीक है, और सिनोनिम्स पूछा है, क्या है, डिफ़िकल्टी है, बारबरिटी है, ग्लूम है, या फिर साय है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है, तो आपका राइट मतलब इसका आंसर हो जाएगा बारबरिटी। ठीक है, इसका भी मतलब हो जाता है क्रूरता। अब देखिए क्या आपका, अच्छा यहाँ पे और कुछ वर्ड है कि नहीं है। बारबरिटी आपके मन में होगा ये क्या होता है, तो बम्बरता। ठीक है, एक्सट्रीमली क्रूरली, इसका भी हो जाएगा सेम मीनिंग। तो देखो अब ग्लूमी हो जाएगा आपका उदास, डार्क ऑफ पुअरली और डेम द सिनोनिम सेज। सो आई अंडरस्टैंड, सॉरी यू अंडरस्टैंड। अब देखो अब क्या है यहाँ पे आपका है प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेट है तो इसका मतलब होता है देर करना, डिले एन एक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है डाइवर्ट, तो डिले तो है ही ऑप्शन में, है कि नहीं है। तो कहीं और जाना नहीं है, 6 का डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 6 का डी। अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट वाला हो गया, अब हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं, यानी कि 7 to 12 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से, कि जितने भी मेरे स्टूडेंट एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा है। ठीक है, और आपको बहुत जल्द
जो है रीजनिंग के कम से कम 300 क्वेश्चंस तो ज़रूर मिलेंगे, टॉप 300 क्वेश्चन, और एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैथ्स के भी मिल जाएंगे लगभग 200 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उसके बाद जीके एंड जीएस और उसके साथ करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा है रेकॉज का। अच्छा, रेकॉज मतलब क्या होता है पता है? रेकॉज मतलब होता है कर्कश, मतलब कर्कश आवाज़ नहीं होता है, मेकिंग हार्श एंड लाउड नॉइज। तो इसमें एंटोनिम्स पूछा है, तो क्या आपका डुलेक्ट है, हार्श है, जैरिंग है और टोरेंट है। अगर आप 7 नंबर की ओर जाओगे ना भैया, तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डुलेक्ट। अच्छा, आपके मन में डुलेक्ट मतलब भी, तो अगर वहाँ पे कर्कश है तो डुलेक्ट मतलब तो सुरीला ही होगा, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है? ये घोड़ा वाला हॉर्स नहीं है, ठीक है। और हॉर्स मतलब होता है कर्कश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड है बहुत अच्छा, जैरिंग, ठीक है। तो जैरिंग मतलब होता है विवाद, ठीक है। टोरेंट मतलब होता है धारा, है कि नहीं है? तो चलिए अब देखो, अब है आपका प्रीडिलेक्शन। अच्छा, प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? प्रीडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, स्पेशल लिकिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा इंक्लिनेशन, इंडरिंग, इनमिटी और डोमिसाइल। अगर आप 8 नंबर की ओर जाओगे तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमिटी, ठीक है। तो यही है आपका। अब देखो, डोमिसाइल मतलब होता है आपका आवास, द प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। आप लोग क्या कहते हैं, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी चीज़ के एग्जाम में जाते हो, जब आपका हो जाता है सिलेक्शन, जब सारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डोमिसाइल भी बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं है? अब देखो क्या है, आइडम एंड फ्रेजेस है, बोल रहा है ए वाइल्ड गोस चेज, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जा रहे हो तो मतलब होता है व्यर्थ की खोज, इसका मतलब। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका यूजलेस सर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ए मूड पॉइंट, तो मूड पॉइंट मतलब क्या होता है? बहस का मुद्दा, है कि नहीं है? अभी आप जितने भी हैं, बिहार में पंचायती चुनाव हो रहा है, तो एक बहस का मुद्दा बन गया है कि नहीं है? जितने भी बिहार से हैं सबको पता होगा ये चीज़। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, तो 10 नंबर की ओर अगर आप जाओगे तो ये हो जाएगा डिस्प्यूटेड, है कि नहीं है? डिस्प्यूटेड। चलिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखो क्या, इम्प्रूव द ब्रैंक। अच्छा, एज अ सेक्रेटरी, इसमें मैंने आपको बताया ब्रैकेट में जो है ना उसी चीज़ को देखना है। तो एज अ सेक्रेटरी क्या है, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज इफिशियंट। तो देखो, ए सेक्रेटरी है, एज सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। तो 11 नंबर में अगर आप जाओगे ना, तो अपॉइंट इज नॉट अलाउड बाय एडवर्ब एज, है कि नहीं है? है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें हो जाएगा अ सेक्रेटरी, ठीक है। तो देखो समझ में आया कि अपॉइंटेड के साथ एस नहीं लगेगा। अब देखो, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। तो यहाँ पे क्या है, वॉज की जगह पे आपको एम है, हैव बीन है, वेयर है और नो इम्प्रूवमेंट है। तो 12 नंबर की ओर अगर आप जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, आई वेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि वेयर यहाँ पे यूज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। आई टॉक अबाउट विशेस फॉर द प्रेजेंट, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है 13 नंबर। ओहो सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, राइट। तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपका कि 4 में से कोई एक यूज होगा। वन हु इज़ ऑनरली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेलिगेंट, इमिट्रियस या फिर ट्रेंट या फिर मर्सेनरी, ठीक है। तो 13 नंबर की ओर अगर आप जा रहे हो क्वेश्चन में, तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा राइट, क्या होगा, इमिरिटस। अच्छा, इमिरिटस मतलब क्या होता है आपको पता है? जो सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त हुआ हो, है कि नहीं है? A person retired from professional life but permitted to retain as a honor
ऑन द टाइटल द रैंक द लास्ट ऑफ हिज हेल्थ, है कि नहीं है। अब देखो, अब ट्रेंड मतलब होता है कामचोर, आवारा, है कि नहीं है। अब देखो 40 नंबर है ए प्रेसिपिटेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है साइनिज्म, ठीक है, हेलुसिनेशन, इल्यूसिएशन और फिर ऑप्टिमिज्म, ठीक है। सो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हेलुसिनेशन मतलब होता है क्या, मति भ्रम ऐसा करके, ठीक है। इल्यूजन मतलब होता है आपका भ्रम, माया। ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद, है कि नहीं है। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्या 15 नंबर शायद स्पेल, हाँ ठीक है। स्पेलिंग किसका सही है और किसका गलत। अच्छा, क्या पूछा है इसने, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो देखो, आप अगर जाओगे एनेक्सिटी भी सही है, बिलीव भी सही है, हाइट भी सही है, लेकिन पीटी जो है ना ये गलत है। पीटी मतलब क्या होता है, पीटी मतलब होता है धर्मनिष्ठा। और मैंने बहुत बार बताया कि अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है ना तो और अच्छा से आसानी से हो जाता है चीज़ें आसान, ठीक है। तो देखो 16 नंबर क्या आपका, एडमिटेड, बेनिफिटेड, मैरिड और ऑफर्ड। अगर आप 16 नंबर जाओगे तो 16 नंबर का गलत हो जाएगा क्या, एडमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका था 16 नंबर। अब चलिए हम लोग, अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन भी था ना। हाँ देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि आपको PQRS स्टेप, देखो 80 नंबर शायद होगा ऐसा क्वेश्चन, हाँ 18 से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। So, as difficult as it may be to recognize what it is inside us that is making us respond with negativity, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होता है इसका, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, आप ऑब्जेक्टिव के साथ जाओ, मतलब जितने भी आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, ऑप्शन के साथ जाओ और देखो 80 नंबर आप जाओगे तो 80 नंबर में आप ए से देखो SQRP है, तो एस है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर पी है। मैंने बहुत एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि कैसे ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को ना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जैसे शुरू में क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं है। तो देखो, वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन। अब देखो, अब यहाँ पे अगर है तो एज वाट एवर, ठीक है। ये दोनों तो ऐसे ही गलत लग रहा है, ठीक है, लग रहा है बीच से सेंटेंस शुरू हो गया। और इसमें दिस विल ऑटोमेटिकली और वी नीड, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा पी, फिर हो जाएगा एस और क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्टिव पैसिव करना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसके, ठीक है। देखो, आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बॉस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। तो देखो 19 नंबर क्या है आपका, है कि नहीं है। तो 19 नंबर आपका है, अगर देखोगे तो क्या होगा, तो आफ्टर ड्राइविंग, अच्छा मैंने आपको पहला दिन ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि ING होगा तो बिंग लगेगा ही। यहाँ पे बिंग नहीं है, ये गलत, ये गलत, और बिंग यहाँ है। लेकिन अब देखना है क्या कि डॉक्टर वॉज, अच्छा वॉज क्यों लगेगा, वॉज तो लगेगा ही नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, ठीक है। सो अगर आप 20 नंबर की ओर देख रहे हो तो 20 नंबर क्या है आपका, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ दे would go to the picnic for a change. I asked my friend to go to a picnic for a change. I permitted my friends to go to a picnic for a change, और फिर I suggest, हाँ क्योंकि फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है, ऑर्डर भी नहीं दे सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका पैसेज है, पैसेज को आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो पैसेज में यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज को करें। अगर आपको पैसेज में प्रॉब्लम आ रहा है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप कमेंट करो, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप डिफेंस क्रैकर्स देख रहे हो, और मैं बता देता हूँ कि बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा ये आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।